कुछ पता चला? मॉम आज पहला पेपर था, एग्जाम्स एंड हो जाएं तो आपका काम कर सकता हूँ। पेपर के बाद इतनी थकावट हो जाती है, सीधा घर आने को दिल करता है। आजकल रात देर तक जागता रहता हूँ। ठीक है, जब भी तुम्हें वक्त मिले अपने बाप का पीछा जरूर करना, और कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर। मॉम प्लीज, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। क्यों अपनी कमजोरी जाहिर करती है? ठीक है बेटा, तुम जाओ। आ गई तुम बेटा? कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैंने तुम्हें फोन किया था सैलून में, मगर तुमने उठाया ही नहीं। तो फिर मैंने शैला को फोन किया, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। उसने बताया कि तुम किसी क्लाइंट के साथ बिजी हो। मम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? आपको पता तो है, कोई स्ट्रीकिंग का क्लाइंट आ जाता है तो मुझे खुद ही देखना पड़ता है। हाँ, चाय पियोगी? चाय पिला दें प्लीज। लेकिन मेरी जान, तुम फोन उठा लिया करो, वरना मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। घबराहट अलग होती है। अच्छा सुनो, कल जाके ना अपने टेस्ट भी करवा लेना बेटा। डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी है पकड़ ली है ना, तो बेटा ये सब चीजें रेगुलर कर लो, अल्लाह करम करेगा। कल तो नहीं जा सकती, परसों चली जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ फिजा। निम्रा, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही हो? अम्मी का फोन आया था, परेशान हो रही हैं। तुम्हें पता है ना अम्मी का। हाँ चली जाऊंगी, अम्मी तो खामखा परेशान होती रहती हैं। खामखा परेशान नहीं हो रही है वो। तुम्हें पता है कि पहले वो ऐसी नहीं थी, बस बाबा के बाद वो सेंसिटिव हो गई है। प्लीज तुम उनकी ख्वाहिश पूरी कर दो। और इसमें मसला ही क्या है? और तुम्हारे लिए भी तो बेहतरी ही है ना। तो जा तो रही हूँ अम्मी के साथ परसों। तुम बताओ कैसी हो, तुम्हारी टॉक्सिक सास कैसी है? निम्रा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, बुरी बात। और ऐसे भी नहीं कहते कि वो टॉक्सिक है, बस हैं कुछ बातें ऐसी उनकी। पर बड़ों से तो तमीज से रहते हैं ना। और सुनो, मैं परसों आऊंगी और मुझे पता चलना चाहिए कि तुम डॉक्टर के पास से हो आई हो, ठीक है? हाँ चली जाऊंगी, लेकिन अम्मी को भी कह दो इतना परेशान ना हो, अब तो जिंदगी ऐसी ही गुजरनी है। हाँ मैं समझाऊंगी, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
क्या है यार, क्यों लाइट्स ऑन करके जगा दिया मुझे? बहुत सो लियो, चलो उठो, लेने आया हूँ। क्यों भाई? आज इतना अरसे बाद इतना इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। क्या ख्वाब देख रहे थे? पहली बार उसने अपनी बर्थडे पे इनवाइट किया था मुझे। मैं गया था उससे मिलने। कितनी हसीन लग रही थी वो आज। अली, अच्छा चलो उठो, जॉगिंग के लिए चल रहे हैं। चेंज करने पर चलता। अनाया कहाँ है? आप उसका नंबर दे दो, मैं उससे बात तो कर सकती हूँ ना। क्या करोगे तुम उससे बात करके? वो फिर अली के बारे में पूछेगी और तुम्हारी कही भी बात ना उसे पसंद नहीं आएगी। वैसे अली कैसा है? अली ठीक नहीं है, ना ठीक से सोता है, ना उसका काम में जी लगता है, बस हर वक्त गुमसुम रहता है। वो मुझसे भी नाराज है, उससे बात तक नहीं करता। वो समझता है कि आयजा की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। हालांकि मिसेस नवाज, आपको तो पता है, अनाया और अली की शादी मेरी तो ख्वाहिश थी और आपकी भी ख्वाहिश थी। हाँ, लेकिन मैं ये तो नहीं जानती थी कि वो आयजा से प्यार करता है। हाँ, इस बात का डर जरूर था कि किसी चक्कर में ना फंस जाए। बस इसीलिए चाहते थे कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। खैर, ना मेरी ख्वाहिश पूरी हुई अब, ना तुम्हारी। बहुत बदकिस्मत माँ हूं मैं। आज मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें बुलाया, क्योंकि झूठ बोलते बोलते थक गई हूं मैं। कैसा झूठ? मीर नौमान, वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। ना हम एक साथ बाहर जाते हैं, ना वो मुझे कभी शॉपिंग पर लेकर गया है, ना हमने एक साथ कभी डिनर किया है, ना ड्राइव पर गए हैं। हाँ, अलबत्ता दूसरों के सामने मुझे जलील करने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। मेरे बच्चों के सामने भी मुझे जलील कर देता है। वो तो मेरी तरबियत अच्छी है कि मेरे बेटे मेरी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते। और एक बात, काफी अरसे से तो हम दोनों के कमरे भी अलग अलग हैं। इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं? जो जी में आए पूछो। आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, बुरा भी नहीं मानू। पता है क्या जहारा, तुमने सारी जिंदगी ना जहारा बेगम बन के गुजारी है। कभी बीवी नहीं बनी, कभी मां नहीं बनी। औलाद के बाद तो ये बहुत जरूरी होता है ना। नहीं नहीं बेगम नवाज, ऐसा नहीं है। मेरी तरबियत बहुत अच्छी है अपने बेटों को लेकर। वो तो अली
आयजा की वजह से मुझसे मुतनफिर है। और फिर नुमान, वो तो हमेशा से ऐसा ही था। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। तुम तो कहती थी कि तुम्हारी लव मैरिज है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी यही समझती थी, मगर ऐसा नहीं है। एनीवेज, आज तुमसे दिल की बातें करके मेरा बोझ हल्का हो गया। कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, सच बता सकूं। तुम बेधड़क अपनी दिल की बातें मुझसे कर सकती हो। तुम्हारी सारी बातें मेरे पास अमानत होंगी। बस अपने दिल को बड़ा करो। अब हमारी जिंदगी कितनी रह गई है, गुजारनी है बस थोड़ी सी। बेगम नवाज, तुम बहुत अच्छी। तुम मुझे शगुफ्ता कह सकती हो। थैंक यू।